नेक्स्ट है सेक्शन सेकेंड 4 मार्क्स क्वेश्चन है। फ्रॉम द गिवन वेन डायग्राम फाइंड द सेट्स ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी, ए माइनस बी एंड बी माइनस ए। ये डायग्राम दे दिया। देखिए ये डायग्राम से हमको फाइंड करना है ए यूनियन बी। तो अब मैं ये डायग्राम से आपको बताऊंगी। ए इक्वल टू हम कैसे बनाएंगे ए, देखिए ये सेट ए के अंदर जितने टर्म्स है वो सब लिख लेंगे। ए बी ई जी एल आर, ए बी ई जी एल आर, अंडरस्टूड। नेक्स्ट सेट बी इक्वल टू, अब देखिए इसमें कैसा, इसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे। ई जी ओ एम आर टी वाई, ई जी लिखेंगे फर्स्ट, फिर उसके बाद ओ लिखेंगे, फिर उसके बाद आर लिखेंगे, फिर टी लिखेंगे, फिर वाई लिखेंगे। ओके, तो ये हमको आ गया ए और ये आ गया बी। अब हमको करना है फर्स्ट फाइंड ए यूनियन बी। ए बी ई जी एल आर यूनियन बी ई जी एम ओ आर टी वाई। सेट यूनियन का मतलब है सेट ए और सेट बी के तमाम जो एलिमेंट्स है उसको मिलाकर लिखना। ए बी ई जी एल एम ओ आर A union B equal to A B E G L R यूनियन E G M O R T Y। यूनियन का मतलब है सेट ए और सेट बी के तमाम एलिमेंट्स को एक साथ एक सेट में लिखना। ए बी ई जो डबल टाइम है वो नहीं लिखेंगे, डबल टाइम। ई जी एल एम ओ आर टी वाई। So this is the set of A union B. Next we have to find A intersection B. A intersection B. First write the elements of set A. A B E G L R intersection E G M O R T Y. इंटरसेक्शन मीन कॉमन एलिमेंट्स ऑफ सेट ए एंड बी। अब देखेंगे यहाँ पर कि कॉमन क्या है। ई कॉमन है, राइट ऑन ई हियर। जी राइट जी। एल इसमें नहीं है, आर है तो आर भी यहाँ पर हम लिख लेंगे। तो दिस इज द आंसर ऑफ सेट ऑफ ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी। नेक्स्ट इज ए माइनस बी। Write down here A minus B is equal to, first write down A B E G L R minus elements of set B E G M O R T Y। सेट ए माइनस बी मीन्स सेट ए में से बी के सारे एलिमेंट्स को माइनस कर देना। अब यहाँ पर देखेंगे सेट बी के कौन कौन से एलिमेंट्स यहाँ पर सेट ए में है। ई है, ये ई कैंसिल, जी है, जी कैंसिल, आर है, आर कैंसिल। तो व्हाट इज द रिमेनिंग? ए बी एल। रिमेनिंग टर्म्स आर द सेट ऑफ ए माइनस बी। Next and last is B minus A. B minus A equal to, first write down the set of elements B E G M O R T Y. Next write down minus, then write set of elements A B E G L R.
अब हम यहाँ चेक करेंगे बी के सेट में से ए को माइनस कर देना। ई यहाँ भी है, यहाँ भी है, जी दोनों सेट्स में है, आर भी है, आर भी है। अब बाकी के जो रिमेनिंग टर्म्स है उसको हम लिख देंगे। फर्स्ट इज एम ओ टी वाई, दिस इज द सेट ऑफ बी माइनस ए। तो ये हो गया आपका सेक्शन सेकेंड का 7th वाले क्वेश्चन का आंसर, जो 4 मार्क्स का है। Next, 8th question is write a formula for finding the nth term of an arithmetic progression and explain each term in it. तो यहाँ पर इसका सॉल्यूशन लिखेंगे 8th का। क्या लिखेंगे? फॉर्मूला nth term of arithmetic progression, nth term of arithmetic progression में शॉर्टकट में हम लिखेंगे AP। an equal to, it is nth term is denoted by an equal to a plus n minus 1 into d. This is the nth term of arithmetic progression. अब हम यहाँ देखेंगे an equal to nth term, next a equal to first term, next d equal to common difference, और n equal to number of terms, n equal to number of term। अगर सपोज यहाँ पर A2 लिखे तो ये सेकेंड टर्म रहेगा, A5 लिखे तो 5th टर्म रहेगा, ऐसा। तो दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट 9th one is, this is the question of probability. A bag contains 5 red balls, 3 black balls and 2 white balls. एक बैग में 5 रेड बॉल्स है। रेड बॉल्स यहाँ लिखे, ऐसे लिखेंगे सॉल्यूशन। रेड बॉल्स इक्वल टू 5, ब्लैक बॉल्स इक्वल टू 3 and white balls equal to 2, right? So if one ball is selected at random from the bag, अगर बैग से कोई एक हम बॉल अगर हम निकालेंगे, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ, फर्स्ट क्वेश्चन इज गेटिंग ए रेड बॉल, सेकेंड क्वेश्चन इज नॉट गेटिंग ए वाइट बॉल। तो फर्स्ट हम फाइंड करेंगे गेटिंग ए रेड बॉल। यहाँ लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए रेड बॉल इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पे हाउ मेनी रेड बॉल्स आर देयर, 5, तो हम लिखेंगे 5 और सम ऑफ ऑल दीज बॉल्स, सम यानी टोटल 5 + 3 + 2 इक्वल टू 10। सो राइट डाउन प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए रेड बॉल मीन्स नंबर ऑफ रेड बॉल्स बाय टोटल नंबर ऑफ बॉल्स, ऐसा आएगा ये। तो number of red balls is 5 and total number of balls equal to 10. 5 ones are 5, 5 twos are 10. We get 1/2. Next, second is probability of not getting a white ball। तो इसके लिए सबसे पहले नॉट गेटिंग के लिए हम फाइंड करेंगे गेटिंग। तो गेटिंग ए वाइट बॉल, फर्स्ट प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे गेटिंग ए वाइट बॉल इक्वल टू, वाइट बॉल्स कितने हैं देखिए यहाँ पर 2 है और टोटल नंबर ऑफ बॉल इज
10. 2 1s are 2, 2 5s are 10. What we get? 1 by 5. This is the probability of getting a white ball. अब हमको फाइंड करना है probability of not getting a white ball. तो इसका हमको फॉर्मूला है P of E not equal to 1 minus P of E. तो 1 minus P of E is ये 1 by 5. What is the denominator of 1? 1. So multiply these two denominators. 5 ones are 5 and cross multiply. 5 ones are 5 minus 1 ones are 1. 5 minus 1 is 4 by 5 is the answer of not getting a white ball. Understood all of you? Question number 10. If P equal to under root 1 plus sin theta by 1 minus sin theta, then show that P plus 1 by P equal to 2 sec theta. Okay, this is the question from trigonometry. तो हम फर्स्ट लिखेंगे 10th क्वेश्चन सॉल्यूशन में लिखेंगे गिवन. व्हाट इज गिवन? P इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस साइन थीटा बाय 1 माइनस साइन थीटा. अंडरस्टूड? ओके, तो अब हम क्या करेंगे? तो अपने को फाइंड करना है P प्लस 1 बाई पी इक्वल टू 2 सेक थीटा. तो फर्स्ट LHS लिखेंगे हम. LHS इक्वल टू P प्लस 1 बाई पी इक्वल टू व्हाट इज P हियर? अंडर रूट, दोनों को सेपरेट कर लेंगे, 1 प्लस साइन थीटा बाय अंडर रूट 1 माइनस साइन थीटा. दिस इज P प्लस 1 बाय P. ये P को यहाँ पर हम सेपरेट पहले ही कर ले तो हमको थोड़ा इजी हो जाता. साइन थीटा बाई अंडर रूट 1 माइनस साइन थीटा. अब हम 1 बाई P लिखना है, 1 लिख दिए और ये P को इधर अंदर लिखेंगे. 1 प्लस साइन थीटा बाई अंडर रूट 1 माइनस साइन थीटा. अंडरस्टूड? नेक्स्ट, अब ये सेम जैसा है वैसे ही रहेगा. 1 प्लस साइन थीटा बाई अंडर रूट 1 माइनस साइन थीटा, ये जैसा है वैसा है. प्लस अब ये रेसिप्रोकल हो जाता है. रेसिप्रोकल बोले तो डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में चेंज चले जाएगा. अंडर रूट 1 माइनस साइन थीटा बाई अंडर रूट 1 प्लस साइन थीटा. ये न्यूमरेटर से मिल गया, ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा. गॉट इट? नेक्स्ट, अब यहाँ पर ये बीच में प्लस है, प्लस में रहा तो इन दोनों को एलसीएम निकालेंगे हम. इन दोनों का एलसीएम अगर हम निकालेंगे तो अंडर रूट, यहाँ भी रूट है यहाँ भी रूट है, तो ये रूट एक लिखेंगे, एक रूट लिख के लिखेंगे 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा. अंडरस्टूड? नेक्स्ट, ये नंबर से ये नंबर को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, फिर ये नंबर से ये नंबर को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर क्या है? 1 माइनस साइन थीटा है. और तो 1 माइनस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा गेट कैंसिल. जो बच गया कौन? 1 प्लस साइन थीटा. तो 1 प्लस साइन थीटा से इस न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करते. तो अंडर रूट 1 प्लस साइन थीटा, ये भी 1 प्लस साइन थीटा है तो दोनों बन गए स्क्वायर. प्लस अब यहाँ पर सेम सेकेंड डिनोमिनेटर इज अंडर रूट 1 प्लस साइन थीटा डिवाइडेड बाय अंडर रूट, ये पूरा टर्म आ जाता है. देखिए ये टर्म और ये टर्म दोनों सेम है, तो जो बच जाता टर्म वो है अंडर रूट 1 माइनस साइन थीटा. हियर ऑल्सो अंडर रूट 1 माइनस साइन थीटा. तो व्हेन वी मल्टीप्लाई दिस टू टर्म्स वी गेट 1 माइनस साइन थीटा होल स्क्वायर. अंडर रूट 1 माइनस साइन थीटा होल स्क्वायर हो जाएगा. अब देखिए ये 2 कैंसिल, ये रूट कैंसिल, 2 कैंसिल, रूट कैंसिल, तो जो बच गया वो देखिए क्या है? 1 प्लस साइन थीटा प्लस 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय ये अंडर रूट ऐसे लिखेंगे और 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा. ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी. व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. व्हाट इज ए हियर? 1. व्हाट इज बी? साइन थीटा. Plus sin theta minus sin theta can get cancelled. 1 plus 1 is 2 divided by under root 1 minus sin square theta. We know that one formula is there.
cos थीटा इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो अब हम 1 माइनस साइन थीटा स्क्वायर थीटा के प्लेस पे लिख देंगे cos स्क्वायर थीटा 2 बाई अंडर रूट cos स्क्वायर थीटा, 2 कैंसिल रूट कैंसिल, 2 डिवाइडेड बाई cos थीटा। तो इसको हम सेपरेट लिखेंगे 2 इंटू 1 बाई cos थीटा। 1 बाई cos थीटा होता, 1 बाई cos थीटा की जो वैल्यू है वो वैल्यू होती sec थीटा। तो हम लिखेंगे 2 sec थीटा। दिस इज द RHS। Hence proved P plus 1 by P equal to 2 sec theta. Hence proved. I hope you got the answer. अगर समझ में नहीं आया तो कुछ वीडियो को फिर बैक साइड करके फिर से देख लीजिए, इंशाल्लाह आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। Next question is the root of the quadratic equation ax square plus bx plus c equal to 0 are such that one root is twice the other. This is the condition. Show that 2b square equal to 9ac. ये अपने को show करना है। This is the question number 11th solution. Given ax square plus bx plus c equal to 0. One root. The roots of the quadratic equation are alpha and beta. ओके तो अब हमारा जो कंडीशन है क्या दिया, वो वन रूट इज ट्वाइस, ट्वाइस मीन्स डबल टाइम। तो सपोज अल्फा इक्वल टू अल्फा, ये अल्फा ही ले रहे हैं हम, और बीटा इक्वल टू लेंगे 2 अल्फा। अंडरस्टूड। वन जो रूट है वो उसका सेकेंड रूट उसका ट्वाइस है, ये अपना कंडीशन है। अब अपने को लास्ट में फाइनल शो करना है 2b स्क्वायर इक्वल टू 9ac, ये अपने को आंसर आना है। देखिए कैसा आएगा। तो सबसे पहले अपने को लिखना है सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स इक्वल टू 2 अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस b बाई a। What is alpha here? Alpha plus beta is 2 beta, 2 alpha equal to minus b by a। 2 अल्फा में 1 अल्फा ऐड कर लीजिए, 3 अल्फा इक्वल टू माइनस b by a। अब ये अल्फा 3 से मल्टीप्लाई हो रहा, व्हेन इट गोज टू अदर साइड अल्फा इक्वल टू माइनस b by 3 a। ये जब मल्टीप्लाई करेगा तो अगर दूसरी जानिब अगर जाएगा वो तो डिवाइड में आ जाएगा, नीचे साइड में हम लिख देंगे। सो वी गेट द वैल्यू ऑफ अल्फा, हमको अल्फा की वैल्यू आ गई। नेक्स्ट फाइंड करना है हमको प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। क्या फाइंड करेंगे? प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। प्रोडक्ट ऑफ रूट मीन्स अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c बाई a। व्हाट इज अल्फा? अल्फा बीटा is 2 alpha equal to c by a। alpha into alpha 2 alpha square, 2 alpha square equal to c by a। क्या आंसर आया देखिए हमारे पास 2 alpha square equal to c by a। अब हम उसको यहाँ पर लिखेंगे 2 alpha square, alpha is what is the value of alpha here? minus b by 3 alpha। substitute alpha value in this equation, minus b by 3a whole square equal to c by a। अंडरस्टूड। माइनस इंटू माइनस प्लस, ये 2 का 2 एज इट इज रहेगा, ये b स्क्वायर का b स्क्वायर आ गया, माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया। 3 स्क्वायर मीन्स 3 3 जा 9, a स्क्वायर बोल तो a स्क्वायर आ गया इक्वल टू c बाई a। अब इसको दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, दोनों को अगर मल्टीप्लाई करें तो 2b स्क्वायर बाई 9a स्क्वायर इक्वल टू c बाई a। अगर दोनों डिनोमिनेटर में हो या न्यूमिनेटर में हो, दोनों अगर सेम टर्म्स है, दोनों अगर सेम टर्म्स है तो ये a और इधर वाला a कैंसिल हो जाता,
यहाँ देखिए 2b² बाई 9a² इक्वल टू सी बाई ए, ये डिनोमिनेटर का ये 1a और इधर का 2 में का 1a कैंसिल, यहाँ सिर्फ 1a बच जाएगा। तो इसके बाद हम करेंगे 2b² बाई 9a इक्वल टू सी। तो c बाई ए है, ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो 2b² इक्वल 2b 2 1 जा 2 हो गया, b² 1 जा b², 9ac। सो फाइनली वी गॉट द आंसर। यहाँ लिखेंगे यहाँ पर हेंस प्रूव्ड। वीडियो बहुत लॉन्ग हो चुकी है, तो इसलिए मैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ताला अपलोड करूँगी। ज़रूर देखिए आप लोग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआओं की दरख्वास्त।